डियर स्टूडेंट्स, फिर ये जो पिछले क्लास में जो इसको हम लेसन को कवर करने के लिए, चैप्टर को कवर करने के लिए मैं इंग्लिश टू इंग्लिश बोला था, तो इसीलिए फिर से इसको मैं समझा रहा हूँ ये सॉइल के बारे में। तो सॉइल क्या है? सॉइल जो है ये क्या है? मिट्टी है। तो ये मिट्टी जो है इसके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दो। सॉइल इज द अपरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ है, तो इसी अर्थ का ये जो अपरमोस्ट लेयर है, मतलब ये पूरा ऊपर का है, ये पूरा ऊपर का जो है, जहाँ सब प्राणियों दिखते हैं, प्राणियों हैं, जहाँ सारे पेड़ पौधे हैं, ये होता है इसका फिर अपरमोस्ट लेयर। मतलब इसी को अगर हम खोदेंगे तो पहले मिट्टी, इसके बाद फिर इससे थोड़ा कठिन, इससे थोड़ा कठिन, और फिर पथरीला ही मिलेगा, पत्थर सारे मिलेंगे। इसीलिए उसका जो अपरमोस्ट रहता है, पूरा ऊपर स्तर जो रहता है, ये सॉइल होता है। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ रॉक एंड डेड प्लांट्स। ये कैसा बनता है? ये छोटे छोटे जो बालू हैं, ये बालू फिर बहुत सालों के बाद ये मिट्टी बन जाते हैं। तो ये मिट्टी होके फिर क्या, हमारे जो पेड़ पौधे हैं, बड़े बड़े ट्रीज हैं, और जितना प्राणियां हैं, वो जो भी मर जाते हैं, वो फिर इस मिट्टी में वो मिल जाते हैं, वो फिर मिट्टी बन जाते हैं। मिट्टी को ये फिर बढ़ाते हैं। इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पीसेस ऑफ रॉक एंड डेड प्लांट्स। इट इज वेरी यूजफुल। ये बहुत ये उपादेय है, जरूरतमंद है, क्योंकि ये मिट्टी नहीं होगा तो कोई भी जिंदा रह नहीं पाएंगे। ये सॉइल जो है, ये मिट्टी जो है, ये मिट्टी बहुत यूजफुल है, जरूरतमंद है, क्योंकि इधर जो पेड़ पौधे सब होते हैं, हम सब पेड़ पौधे खाते हैं। जैसे हमारा हर्बीवरस शाकाहारी प्राणी जितने हैं, एलिफेंट है, काऊ है, शीप है, और ये हमारा हॉर्स है, डंकी है, गॉड्स है, ये सारे जो होते हैं ये क्या शाकाहारी हैं। तो प्लांट्स अगर नहीं रहेगा तो प्लांट्स कैसे, फिर कहाँ से? ये मिट्टी से। ये मिट्टी जरूरत है, मिट्टी से वो पलते हैं, बढ़ते हैं। तो इसी मिट्टी का फिर हम अनाज जो सब बना रहे हैं, धान बना रहे हैं, गेहूं बना रहे हैं, साग सब्जियां बना रहे हैं, दाल सारे बना रहे हैं, जितना तेल भी हम पा रहे हैं, इस मिट्टी से ही वो प्लांट सारे होते हैं। इस मिट्टी से हम बोते हैं, जगाते हैं, और इसी को फिर हम खाते हैं। तो इसीलिए ये मिट्टी, दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल। ये मिट्टी जो है ये बहुत जरूरतमंद है। जैसे हमारा एयर है, जैसे हमारा वाटर है, जैसे हमारा सनलाइट है, ऐसा ही ये मिट्टी भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत उपादेय है। इट इज वेरी यूजफुल। प्लांट्स गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम इट। तो जितने सारे पेड़ पौधे हैं, हमारा धान करो, गेहूं करो, जो भी करते हैं हम, खाने की चीजें जो करते हैं, ये सारे ये मिट्टी के अंदर से मिनरल्स चूसते हैं, और क्या, वाटर चूसते हैं। बाहर का हवा और बाहर का पानी, अंदर का भी पानी, जब धूप होता है तो अंदर से वो पानी खींच के वो फिर जिंदा रहते हैं, और सनलाइट भी बाहर से वो लेते हैं। ये सब ये जो बहुत उपादेय है, बहुत जरूरतमंद है। ये सब के सब मिलकर ही हमारा ये प्राणी जगत को वो पालन कर रहे हैं। प्राणी जगत जितने हैं सब इन्हीं पर, इन जो सोर्सेस पर, इन ऊंचाइयों पर निर्भर करते हैं। इट इज द होम ऑफ मैनी स्मॉल एनिमल्स। तो इस मिट्टी में फिर बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो रहते हैं। जैसे हमारा ये
इंसेक्ट्स हैं। ये पिक्चर को देखो, हमारा ये पेज नंबर है कितना, पेज नंबर है 22। और हमारा ये जो क्या खरगोश भी रहता है, और स्क्यूरिल भी रहता है, फ्रॉग रहते हैं, वर्म्स रहते हैं, और बहुत सारे रहते हैं इसके अंदर में। और मिट्टी से भी सब घर जब बनाते हैं सब मिट्टी से बनता है। हमारा बालू सीमेंट ये मिट्टी से ही आता है। हमारा जितना भी चीज़ें सब मिट्टी से बनते हैं। घर बनाने के लिए पेड़ पौधे, पेड़ का, बड़े बड़े पेड़ों का जरूरत होता है, वो मिट्टी से बनते हैं। हमारा खाना पीना फिर ये मिट्टी के प्लांट से, मिट्टी से बना हुआ प्लांट से फिर हमको मिलता है। ये बहुत अच्छा। सॉयल कैसे होता है, इस मिट्टी कैसे बनता है? The earth was not always like this. In the beginning there was no life on earth. हमारा पृथ्वी को हम जो अभी देख रहे हैं, धरती माता को जो देख रहे हैं, इधर जितना भी प्राणियां हैं, जितना भी उद्भिद दिखाई देते हैं, ये बहुत लाखों करोड़ों सालों पहले से ये नहीं थे, लेकिन ये समय के क्रम में ये सब बने हैं। वे ऐसा क्या, इट वॉज कवर्ड विथ हार्ड रॉक्स। तो पहले हमारा ये पृथ्वी जो ये पत्थर से ये भरा हुआ था, चारों तरफ पत्थर 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 ही थे। लेकिन बहुत सालों के बाद जब हवा लगा, पानी लगा, सूर्य किरण लगा, तो ये फट गया, ये टुकड़ा 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 हो गए। इस टुकड़े टुकड़े फिर छोटे छोटे बालू हुए, छोटे छोटे बालुओं के सारा पृथ्वी पर, और फिर ये क्या हुआ, ये फिर मिट्टी बने। The sun heated up the rocks. तो सूरज जो है उनको गर्म करके उनको टुकड़ा टुकड़ा कर दिए, ये पत्थर को। और दी रेन कूल्ड देम, बारिश फिर इनको भिगा दिया। और फिर क्या, फिर हवा फिर इनको बह कर ले गया, हवा फिर इसको इधर उधर ले गया। दिस कंटिन्यूड फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ये मिलियन मिलियन मतलब हजार हजार लाख लाख साल ये फिर टाइम लिया है। एज ए रिजल्ट द रॉक्स ब्रोक अप इनटू स्मॉल पीसेस। इसी के परिणाम में ये जो हजार हजार साल ये जो हवा खाए, पानी पिए और सूरज किरण जो लगा, ये फिर क्या हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़े होके ये चारों तरफ रहे। और ये फिर they were carried around by wind and water। और इन्हीं सभी को फिर हवा और पानी फिर इनको दूसरे दूसरे जगहों को लेकर फैला दिए। The pieces rubbed against each other till they become tiny particles of soil। तो ये बालू को बालू साथ, पत्थर को पत्थर का साथ, पत्थर को पत्थर का साथ, इनका जो घर्षण हुआ, इसी से फिर मिट्टी बन गया। The action of the sun, the rain and the wind broke up the rocks to make soil। तो ये जो प्रक्रिया, ये जो काम हुआ सूरज का, हमारा बारिश का और हवा का, इसी प्रतिक्रिया में सभी का ये काम में, सभी का शक्ति में ये फिर क्या हुआ, ये बहुत सालों के बाद फिर ये मिट्टी हो गया। It took millions of years for this to happen। ये बहुत मिलियंस मिलियन मिलियन जानते हो, 10,000 को मिलियन बोलते हैं। फिर 10,000 10,000 करके 1 लाख करोड़, कौन देखा है कितने सालों से ये काम चल रहा है। तो हो सकता है लाख करोड़ सालों से ये काम होता रहता है। What does soil contain? अच्छा, ये मिट्टी क्या क्या पकड़ता है, क्या क्या रहता है मिट्टी में, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक बड़ा वाला जार लो, ये कांच का जार हो ले लो, हाँ, कि ये सफ़ेद वाला ये तुम्हारा जार ले लो, जैसे बाहर से जैसे दिखा जाएगा। इसका क्या करोगे, कुछ मिट्टी तुम बाहर से ले आओ, उधर डाल दो और थोड़ा पानी डाल दो। देखोगे कि मिट्टी का जो ये जो स्तर जो है, पहले टुकड़ा टुकड़ा जितना ये जो हमारा लकड़ी फकड़ी का छोटे छोटे टुकड़ा का, ये पहले वो फ्लोटिंग होगा, ऊपर पानी के ऊपर रहेगा, इसके नीचे मिट्टी रहेगा, इसके नीचे उससे बड़ा कठिन वाला बालू रहेगा, पूरा सबसे नीचे पत्थर ही रहेगा। ऐसा होता है।
Pick a handful of soil from your playground, observe it closely. You will notice that it is made up of small stones. तो ये जो मिट्टी जो है थोड़ा हाथ में थोड़ा ले आओ तो देखो, पानी में दे के देखो इधर कितना कितना सारे चीजें हैं। इधर पत्थर हैं, पत्ते हैं, ये लकड़ी टुकड़े हैं और बालू हैं और फिर और क्या क्या है। Soil is found in different colors, different minerals give different colors to soil. तो ये हमारा जो मिट्टी है, ये मिट्टी फिर क्या होता है, ये मिट्टी फिर हमारा बहुत प्रकार का रंग का है। जैसे हम भी हमारा गांव में कि हमारा आसपास में हम थोड़ा घूम के देखेंगे, थोड़ा देखेंगे कि कहीं कहीं जगह में मिट्टी जैसे ये जो बालू का है, कहीं कहीं थोड़ा लाल जैसा दिखता है, कहीं कहीं थोड़ा ये ब्राउन दिखता है, कहीं कहीं थोड़ा ये फिर काला दिखता है। तो ये सारे कलर उनका रहते हैं। लेकिन काला वाला जो मिट्टी जो होता है, जो ये क्या होता है, ये खेती काम के लिए, ये हमारा अनाज को ये अच्छा बढ़ाने के लिए यही मिट्टी का जरूरत होता है। क्योंकि उधर पत्ते गिर के और उसको काला बना दिए, उधर ज़्यादा मैनोर रहता है, सार रहता है। तो टेक सम सॉइल फ्रॉम ए गार्डन, put it into an empty jar, fill the jar with water, cover it with a lid and shake well. तो एक बॉटल में अगर हम मिट्टी और पानी दे देंगे, उसको हिला देंगे, कुछ टाइम फिर रख देंगे, 15 मिनट रख लो, देखो कि क्या हुआ है। देखो कि छोटे छोटे वाले पत्थर जो हैं वो पूरा नीचे हैं और द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर सीन अबव द स्टोन्स। और ये फिर ऊपर कुछ रहा है, वो पत्ते हैं, टुकड़े हैं, जो हल्का वाला चीज है वो रहता है। इसके नीचे फिर पानी के जस्ट जो नीचे मतलब होता है, ये जो टुकड़े टुकड़े भाग वो तो पानी के ऊपर वो रहेगा। फिर मिट्टी जो हल्का वाला मिट्टी रहता है, इसके बाद फिर ये बालू रहता है, इसके बाद ऐसे जो कठिन होता है वो नीचे रह जाता है। The clay settles down above the sand. The water above the top layer is not very clear. तो इसीलिए वो जो पानी जो रहता है ये फिर कैसा रह जाता है, ये कीचड़ का रह जाता है, ये डाटी जैसा हो जाता है, ये मैला हो जाता है। Soil contains the rotten bits of dead plants and animals that float on top. This is called humus. ऊपर में जो रहता है उसको बोला जाता है क्या, ह्यूमस। ह्यूमस मेक्स द सॉइल फर्टाइल। ह्यूमस क्या करता है, ये फर्टाइल बनाता है, तो सार देता है, उर्वर बनाता है। सॉइल ऑल्सो कंटेन्स एयर एंड वाटर। इसी सॉइल में फिर एयर रहता है, हवा रहता है और पानी रहता है। इसलिए हमारा मिट्टी के अंदर जो कितने कितने कीड़े रहते हैं, जो वो फिर वही पानी को यूज करते हैं, वही हवा को यूज करते हैं। जैसे हमारा अर्थवर्म, लंबा लंबा वाला जो कीड़े हैं, बहुत सारे कीड़े हैं, बारिश का सीजन में वो बाहर निकल आते हैं। तो हम देखते हैं लाल लाल वाला, ये वाला देखो, ये चित्र दिया हूँ, ये फिगर है, ये वाले सब दिखते हैं। Take a container, fill it with some soil. How much make the soil fertile? Soil also contains air and water. Take a container, fill it with some soil and cover it. ऐसा ही हम इसको समझेंगे। और पहले वाला जो लेसन जब मैं पढ़ा दिया हूँ, इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा दिया हूँ, जो इसको फिर हिंदी में मैं समझा दूँगा। ये कोर्स को कैसे थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए मैं इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा दिया हूँ, फिर अभी इसको हिंदी में समझा रहा हूँ। तो ठीक से इनको बार बार पढ़ो, बार बार देखो, बार बार सुनो और किताब को निकालो, किताब को देख देख कर पढ़ो। हर सेंटेंस को मैं कैसे पढ़ता हूँ पढ़ना सीखो और इसको ध्यान दो कि इसको फिर तुम कैसे याद रखोगे, तो तुम्हारा पढ़ा अच्छा हो जाएगा इसी से। तो हो गया इसके लिए। तो इसके बाद में हम फिर पढ़ेंगे क्या, टाइप्स ऑफ सॉइल। तो कितने कितने प्रकार के जो सॉइल होते हैं इनको फिर हम सीखेंगे ये नेक्स्ट क्लास में। फिर इसके बाद लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स। ठीक है, थैंक यू।